तो आइए बैंक निफ्टी को एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं और हम फ्यूचर का चार्ट भी देखेंगे इमीडिएटली। जैसा आप जानते हैं कि आज बैंक निफ्टी में डिक्लाइन ज़्यादा थे और मार्केट आवर्स के आखिरी दौर में एक्सिस बैंक ने आखिरी में बस जरूर नीचे जाते हुए आखिर में कुछ बुलिश मूव लगाने की कोशिश की थी कि कल कुछ वो पॉजिटिव सिम्टम दे, जिससे आखिरी में कुछ कैंडल्स छोटी हैं लेकिन वो ग्रीन वॉल्यूम के साथ थी। तो बाकी सारे बैंक्स हम अगर एक साथ ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ आईसीआईसी बैंक जो था आज डे परफॉर्म किया, कुछ हद तक एचडीएफसी ने होल्ड किया। बाकी टेरिटरीज में हम देखते हैं कोटक एक इंडिसीजन होल्डिंग पे था और स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन को हैंडल करते हुए लेकिन ऊपर जाकर के अपने को क्लोज करने की कोशिश करते हुए। तो इनमें ऐसा क्या था और आखिरी वक्त में किस तरीके का इनका मूवमेंट था उसको एक हम नजर मारते हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी एक ईएमए क्राइसिस में चल रही है 20 ईएमए के आसपास, उसी क्राइसिस में एचडीएफसी बैंक होल्ड हो चुका है। उसी जगह हम आईसीआईसी बैंक को देखते हैं कि वो भी एक अपने मूवमेंट को पॉज लगाता दिख रहा है। यहीं पर शॉर्ट कवरिंग की कोशिश में एसबीआई भी एक इंडिसीजन पर है लेकिन स्ट्रेंथ अभी नहीं दिख रही, सेम कोटक का है। एक्सिस का भी जो हमने कहा आखिरी में इसने कुछ मूव करने की कोशिश की, जरूर हो सकता है कि कुछ हमें पॉजिटिव सिग्नल देखने को स्लाइटली मिले। सेम हमारा बंधन बैंक है। तो कंपोजिशन में ये हमें एक कमजोर स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन हम जिस तरीके से डे चार्ट को देख रहे हैं तो वो एक क्या हॉल्ट लगा रहा है इस जगह पर, जो लगातार रैली हमारी रेड कैंडल्स की है टॉप से। तो इसे हम क्लोजली और ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर रेंज में हमारा आज बैंक निफ्टी फंसा रहा और जो भी इसके मूवमेंट थे, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये अभी उस तरीके के कोई इंडिकेशन हमको यहाँ नहीं दिया है। इस स्थिति को अगर हम और तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये जिस तरीके से नैरो होकर के ये अपने मूड को डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं कल ऊपर जाने की कोशिश में हूँ या नीचे जाने की कोशिश में हूँ। ये 274 के आसपास का जो एरिया है ये काफी क्रूशियल था, इसी के आसपास प्राइसेस ऑस्किलेट हुए थे। लेकिन हम अगर इसे अब फ्यूचर में देखने की कोशिश करते हैं सीरीज को, तो यहाँ हमको ये मालूम पड़ता है कि आखिरी में एक जो कैंडल जिसने अप जर्नी के लिए एक इंडिकेशन किया है, लेकिन एक एफर्ट है, ये एफर्ट तो कितना रिस्पेक्ट करेगा 47,500 के लेवल। ये ये हम देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर है ये, और 47,500 ही हमारा एक तगड़ा जो है ओ आई यहाँ बिल्ड है, जिसमें फ्रेश एडिशन भी बड़ा स्ट्रांग है अगली सीरीज के लिए, क्योंकि हम एक्सपायरी के बाद अगला सीरीज में निकल रहे हैं। वही यहाँ पर एक्यूमुलेशन जो पुट का वो भी स्ट्रांग है और यहाँ भी सबसे स्ट्रांग एडिशन यही हुआ है। तो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द स्प्रेड्स। वहीं हम ऊपर बढ़ते हैं तो 47,700 पर एक वाई बिल्ड हुआ है, लेकिन ये डाटा अभी इंफीरियर है, ये कल के बाद बिल्ड होना शुरू होगा। और 47,300 पर हम एक रिस्पेक्टेबल पुट को देख पा रहे हैं। तो 47,300 47,700 की हमारी एक पेरिफेरी है। 47,500 का जिस तरीके से मूवमेंट है वो हमको उस तरीके से दिख रहा है कि जिसे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से कल जिस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं और जिस तरीके का कंपोजिशन अभी बैंक निफ्टी का स्पेशली है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कितने स्टॉक 20 ईएमए को सस्टेन कर पाते हैं। अगर वहाँ वो स्लो मोमेंटम में और उस तरीके से रहते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा क्रॉल कर सकती है, लेकिन उसके बाद में एक दो स्ट्रॉन्ग बैंक्स के मूवमेंट में वो 20 ईएमए को भी टच करती है, तो भी हम मानते हैं कि उसका खतरा बना रहेगा और गिरने का। ये हमारा आज बैंक निफ्टी का ऑब्जर्वेशन था कि हमें ये लेवल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कल के मूवमेंट के लिए। कल बैंक निफ्टी किस तरीके से अपने को होल्ड करता है। तो 47,700 और 47,300 हमारी इसकी पेरिफेरीज हैं। इसमें अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 47,500 के आसपास ये अपने को होल्ड करेगा। जिस तरीके से क्रॉल मूवमेंट है आखिरी अ, घंटों में इसके कंपोजिशन में, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कल अगर कुछ इस तरीके का मार्केट सेंटिमेंट देता है कि फाइनेंशियल सेगमेंट के कुछ स्टॉक चलते हैं, तो बैंक निफ्टी को स्लाइटली वो टच करेंगे। लेकिन ईएमए से नीचे होने के कारण
हम इसे अभी वीकर कैंडिडेट ही मानेंगे। तो ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस बैंक निफ्टी का।